जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है जीके जीएस, जिसका पार्ट 5 है, जो आगामी 24 अगस्त को होने वाले सीआरपीएफ एससीजीडी एग्जाम जो विभागीय परीक्षा है उसकी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, सेशन का ये 5वां पार्ट है। चारों पार्ट हम उम्मीद करते हैं आप सभी साथियों ने देखा होगा। और साथियों, प्रोफेशनल नॉलेज की जितनी वीडियो हमने बना दिया हूँ, लगभग 60 प्लस वीडियो बनाया हूँ। अगर आप सभी साथी उसे पूरा रिवीजन कर लेते हैं तो आशा है अवश्य वहाँ से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी हिंदी की भी काफ़ी वीडियो बना दिया हूँ। आप सभी साथी एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर सारा जितना भी मटेरियल है, जितने भी वीडियो है, क्रम वाइज देख सकते हैं। साथियों, आज के सेशन में प्रतिदिन की तरह 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करके अवश्य जाइएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। देखते हैं पहला प्रश्न। साथियों, पहला प्रश्न है, प्लाज्मा शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, गांधीनगर, देहरादून या रांची? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर। अगला प्रश्न है, निम्न में से पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय राज्य को साथियों पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ स्थित है? बिहार की कैपिटल पटना में साथियों मोइनुल हक स्टेडियम स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? कब प्रारंभ किया गया था साथियों? 1958 ईस्वी में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी इंडिया नेशनल फिल्म अवार्ड से संबंधित कौन सा फूल है साथियों? कमल का। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है साथियों? एलुवियल मिट्टी साथियों भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में हीरे की खानें स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैवोक्रिस्टेरस। भारत के जो राष्ट्रीय पक्षी है साथियों उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैवोक्रिस्टेरस। अगला प्रश्न है साथियों, शायद उच्चारण में कुछ गलती लिखा हुआ है, पैवोक्रिस्टेरस। अगला प्रश्न है साथियों, देख लीजिएगा उसे, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है साथियों? सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है साथियों, बाण गंगा नदी का उद्गम स्थल है? महत्वपूर्ण है, वैराठ की पहाड़ियां। अगला प्रश्न है, अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बेंगलोर में। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है? लूनी। अगला प्रश्न है, लोनार झील भारत के किस राज्य में है साथियों? महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी पर्वत चोटी। महत्वपूर्ण है साथियों। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, भारतीय भूमि से छोड़ा जाने वाला प्रथम उपग्रह कौन सा है साथियों? रोहिणी फर्स्ट। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2005 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। अगला प्रश्न है, भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है? पद्मश्री। अगला प्रश्न है, भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह साथियों भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। साथियों, ये सारे प्रश्न सरल लग रहे हैं, लेकिन ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? इंपॉर्टेंट है साथियों, असम राज्य में।
अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी जो है साथियों भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? गांधी जी का है साथियों, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है साथियों 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका से। अगला प्रश्न है इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं साथियों? समुद्रगुप्त की। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट और वराह मिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? गुप्त वंश के साथ साथियों। अगला प्रश्न है कर्क रेखा पर भारत का कौन सा शहर अवस्थित है? रांची, जो झारखंड की कैपिटल है वह कर्क रेखा पर अवस्थित शहर है। अगला प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पंचायती राज से। अगला प्रश्न है भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है साथियों हथकरघा उद्योग। अगला प्रश्न है साथियों बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है साथियों? पूर्व सोवियत संघ से। साथियों हमें केवल आप लोगों से यही उम्मीद है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक अवश्य करिएगा, शेयर करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन लाइक करें जिससे हम कल वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेट हों और आप सभी साथियों के लिए अच्छे प्रश्न कुछ हम दे सकें। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? कथक जो है साथियों उत्तर भारतीय नृत्य है। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु साथियों किस नगर में हुई थी? पावापुरी में, सॉरी साथियों कुशीनगर में हुई थी। अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? 1854 ईस्वी में। अगला है साथियों भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अगला प्रश्न है साथियों भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई साथियों? राजस्थान। साथियों पिछला एक क्वेश्चन था कि महावीर जैन की मृत्यु साथियों कहाँ हुई थी? पावापुरी में। पावापुरी में साथियों महावीर जैन की मृत्यु हुई थी, कुशीनगर बता दिया था जो गलत है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है साथियों? सैडल पीक। अगला प्रश्न है दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है साथियों? केरल राज्य में। अगला प्रश्न है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है साथियों भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलमध्य क्या कहलाता है? पाक जल संधि। अगला प्रश्न है साथियों भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन सा अलग करता है? सॉरी साथियों भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल। अगला प्रश्न है साथियों निम्न में से कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? मध्य प्रदेश जो है साथियों भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1875, 1858, 1900 या 1899? सही उत्तर होगा साथियों 1858 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? सबको पता होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने देश यानी भारत का। अगला प्रश्न है भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से? महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था साथियों? होम रूल। अगला प्रश्न है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। साथियों इस प्रकार से आपका सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो साथियों लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा सभी साथियों तक, सभी जवानों तक, सभी दोस्तों तक, और तैयारी साथियों लगातार करते रहिए। पूरी उम्मीद है कि 24 अगस्त को 2 साल पहले निकली हुई वैकेंसी अवश्य परीक्षा
हो जाएगी। ठीक है साथियों, सेशन को हम क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर अभी तक आप सभी साथियों ने लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य करिएगा। किसी भी प्रश्न में या किसी भी उत्तर में कोई गलती आपको दिखती है, आप सभी साथी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा, हम उसका सुधार करेंगे और आगे कोशिश करेंगे कोई प्रश्न या उत्तर गलत ना हो। और आप सभी साथी वीडियोज में जाकर सारे प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन जितने हैं सारे देख लीजिए, एग्जाम में जरूर यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।